हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर सेकंड कार्नेटिक वॉर से। इससे पहले फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर के लिए जो कॉमन इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लेते हैं। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल भी कहते हैं इसे, कार्नेटिक वॉर्स भी कहते हैं इसे। तो हुआ क्या कि कंपटीशन था जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, वो पीक पे था। ट्रेड सेंटर जो ब्रिटिश का था वो मद्रास था और फ्रेंच का पुडुचेरी था। इसके बाद जो कार्नेटिक रीजन, जिस रीजन का पार्ट था मद्रास और पुडुचेरी, कार्नेटिक रीजन का नवाब हुआ करता था और हैदराबाद का निज़ाम हुआ करता था। अब इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच की। अब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर क्यों होती है, उसका क्या रीज़न है? रीज़न क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। जिसने ये लेक्चर पूरा नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर सकता है कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन है क्या। उसके बाद जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था, इसी का एक्सटेंशन हमें इंडिया में देखने को मिलता है बैटल के रूप में। बैटल ऑफ सेंट थॉम होती है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। ट्रीटी कौन सी साइन होती है? एक्सला चैपले 1748 में। देन आज हम पढ़ेंगे सेकेंड कार्नेटिक वॉर, जो कि 1749 टू 1754 के बीच में हुई। मेन पावर्स कौन सी थी? हैदराबाद और कार्नेटिक रीजन। हैदराबाद का निज़ाम हुआ करता था और कार्नेटिक का नवाब। डेथ ऑफ निज़ाम उल मुल्क, जो कि निज़ाम था 1748 में, उसकी डेथ के बाद डिस्प्यूट हुआ कि कौन नेक्स्ट निज़ाम बनेगा, मुजफ्फर जंग और नसीर जंग के बीच में। ग्रैंडसन ऑफ निज़ाम, मुजफ्फर जंग जो था वो ग्रैंडसन था निज़ाम उल मुल्क का और नसीर जंग सन था निज़ाम का। कार्नेटिक रीजन में भी चंदा साहिब और अनवरुद्दीन में डिस्प्यूट था। चंदा साहिब सन इन लॉ था अली खान का और अनवरुद्दीन नवाब था कार्नेटिक रीजन का। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पहले से चला आ रहा था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए फ्रेंच गवर्नर डुप्लिक्स ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का साथ दिया और ब्रिटिशर ने सपोर्ट किया अनवरुद्दीन और नसीर जंग को। इसी तरह ये हैदराबाद और कार्नेटिक रीजन की लड़ाई ना होते हुए फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की लड़ाई होगी। बैटल होती है अंबूर में, बैटल ऑफ अंबूर 1749 में। अनवरुद्दीन एंड नसीर जंग डाइड इन द बैटल। देन क्लाइव अटैक्ड एंड कैप्चर्ड आरकॉट, जो कि कैपिटल हुआ करती थी कार्नेटिक रीजन की। देन ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी एंड ट्रीटी ऑफ गौदेऊ। देन हम पढ़ेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर। ये 1758 टू 1763 तक होती है। रीज़न क्या था? 7 years वॉर इन यूरोप 1756 टू 63। 1758 में काउंट दे लैली ही बिकेम द फ्रेंच गवर्नर। देन इससे पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसमें ब्रिटिशर कंक्वायर कर लेते हैं फ्रेंच चंदरनगर को। देन 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश हुई, ये कार्नेटिक रीजन में हुई। देन इंग्लिश अंडर सर आयरकूट डिफीटेड फ्रेंच अंडर काउंट द लैले। इंग्लिश ने फ्रेंच को डिफीट कर दिया। इसी तरह से जो इंग्लिश थे वो स्ट्रॉन्ग प्रूव हुए फ्रेंच से। देन 1760 में फ्रेंच कैप्चर्ड हैदराबाद। 1761 में ब्रिटिश कैप्चर्ड पौंडीचेरी। इसी तरह से ये इंडिया के काफ़ी सारे जो एरियाज़ थे उसको कैप्चर कर रहे थे। इसी तरह से ये स्ट्रॉन्ग बने। देन फ्रेंच लॉस्ट मैनी टेरिटरीज टू ब्रिटिश। 1763 7 years वॉर एंड इन यूरोप, और यहाँ पे भी जो वॉर थी वो ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है। एंड दिस एंड्स विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में। फ्रेंच गॉट देयर टेरिटरीज बैक इन इंडिया बट विदाउट फोर्टिफिकेशन। ब्रिटिश बिकेम द डोमिनेंट पावर इन इंडिया।
इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर्स इन इंडिया। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेरी है तो। और थैंक यू सो मच।